और आइए अब आपको बताते हैं कि इजराइल हमास की जंग में अमेरिका की भूमिका क्या है। इजराइल हमास जंग में अमेरिका की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर बात की जाए रवि मदद की, तो हथियार, गोला बारूद की खेप अमेरिका भेज चुका है। इजराइल के करीब गेराल्ड आरफोर्ड युद्धपोत भी पहुंचा है। सहायता विमानों के 8 स्क्वाड्रन भी भेजे जाएंगे, ये साफ कर दिया है अमेरिका ने। और टिकोन डेरोगा क्लास गाइडेड मिसाइलें यहां पर मदद के तौर पर, बैकअप के तौर पर भेजी गई हैं। और बात करें अगर नुकसान की, तो देखिए अमेरिका की इसमें भूमिका या इन्वॉल्वमेंट के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि अमेरिकी नागरिक मारे भी गए हैं, अगवा भी हुए हैं। 22 अमेरिकी नागरिक मारे गए हैं और कई अमेरिकी नागरिक, करीब 17 के करीब नागरिक जो हैं वो अगवा हैं। तो ऐसे में अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल होता नजर आ रहा है और आगे युद्ध लंबा खिंचा तो हथियारों की सप्लाई में इजाफा होगा। इजराइल के समर्थन में दुनिया भर में मोर्चेबंदी चल रही है। फिलिस्तीन पर लगातार दबाव बनाया जाएगा। तो ये एक स्थिति बनती नजर आ रही है आगे की। और अभी वर्तमान में खुलकर अमेरिका ने सपोर्ट किया है, अमेरिका ने साथ दिया है सभी। बिल्कुल। और हमारे साथ रवि इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जल्दी से उनसे तारुफ करा दें आपका। मेजर जनरल विशंबर दयाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। महेश सचदेव फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रिगेडियर शरदेंदु भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमेरिका का क्या रोल दयाल साहब आप देखते हैं? एक तरफ एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे हैं और कल फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात होनी है और उससे ठीक पहले अमेरिका इजराइल को यह बता रहा है कि देखिए हमले आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। आम नागरिकों की जान गाजा पट्टी में नहीं जानी चाहिए। अमेरिका कहां खड़ा है इस वक्त? देखिए, ये एक सिविल वॉर है और इसमें एक बहुत बड़ा टेररिस्ट ग्रुप हमास है। अब अगर आप सिविल वॉर में एक टेररिस्ट ग्रुप को एलिमिनेट करना चाहते हो तो एक झटका तो लगा इजराइल को, एक झटका लगा इजराइल के साथियों को जिनको किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन इनपुट नहीं मिली। एक इंटेलिजेंस का झटका लगा। अगर इस झटके से उबरना होगा तो कुछ ग्रैंड स्ट्रैटेजी है। उस ग्रैंड स्ट्रैटेजी का पार्ट है अमेरिका, डिप्लोमेसी, शो ऑफ स्ट्रेंथ, ह्यूमन सिविल ऑपरेशंस, ये सब उसका पार्ट है ग्रैंड स्ट्रैटेजी का, ताकि एक एनवायरनमेंट बिल्ड किया जाए। देखिए, हम इंडिया में रहते हैं, हमारे पास हमने एक श्रीलंका का सिविल वॉर देखा है 20-25 साल तक, हमने वो सारा स्टडी किया है। फाइनली जब एलटीटी को एलिमिनेट किया जब, तो उन्होंने इस तरह की ग्रैंड स्ट्रैटेजी की थी। मैं समझता हूं इजराइल भी इसी पैटर्न पे जी। देखिए उन्होंने क्या किया, पूरे गाजा स्ट्रिप को पहले कट ऑफ कर दिया। कट ऑफ करके अब उनको सिविलियंस को इवैक्यूएट करने की बात कर रहे हैं। 60 कैंप से पिछले 50 साल में गाजा के अंदर, जिनको यूएन एडेड रिफ्यूजी कैंप से, तो अगर आप उनको निकालोगे लोग सोचेंगे बहुत बढ़िया, देखो इवैक्यूएट कर रहे हैं, इजिप्ट में लेके बसा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, लड़ाई ग्राउंड पे इंटेंस होगी। जो ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी है उसके तहत इजराइल को अब हमास को आर पार की लड़ाई करके एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो 2.5 मिलियन लोगों के एस्पिरेशंस के ऊपर से इजराइल वो कैसे करेगा, ये पूरी की पूरी डिप्लोमेटिक मूवमेंट उसके तहत है। बिल्कुल बड़ी